अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 3 टाइमर से एक ट्रैफिक लाइट सिग्नल को बनाना, उसकी कंप्लीट वायरिंग ड्राइंग, उसके कनेक्शन और कैसे काम करता है। इसको हम प्रैक्टिकली और फिज़िकली बना के आप लोगों को दिखाएंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल की वायरिंग डायग्राम है जिसमें 3 टाइमर यूज़ हो रहे हैं, 3 बल्ब और एक 2 पोल का एमसीबी यूज़ हो रहा है। तो इसकी वायरिंग हम कंप्लीट देखेंगे। ये हमारे पास 2 पोल का एमसीबी है और ये 3 टाइमर हैं, टाइमर 1, टाइमर 2 और टाइमर 3। आप इसके कनेक्शन भी देख सकते हैं। इनमें 2 पॉइंट कॉमन हैं और 3 डिफरेंट कलर की लाइट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसकी कंप्लीट वायरिंग डायग्राम है। टाइमर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लें। टाइमर के अंदर A1 A2 कॉइल होती है, ओके। फिर उसके बाद कॉमन पॉइंट होते हैं। किसी टाइमर में एक कॉमन पॉइंट भी होता है, किसी में 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हर कॉमन पॉइंट का आगे NO यानी नॉर्मली ओपन और NC यानी नॉर्मली क्लोज पॉइंट होते हैं। जो हम टाइमर यूज़ कर रहे हैं इसमें 2 कॉमन पॉइंट हैं। एक टाइमर में, टाइमर नंबर 3 में दोनों कॉमन पॉइंट यूज़ करेंगे, बाकियों में एक एक कॉमन पॉइंट हम यूज़ करेंगे, जो कि आगे आप लोग कंप्लीट वायरिंग ड्राइंग में देखेंगे। सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं तीनों लाइट में, और तीनों टाइमर की A2 कॉइल पे हम न्यूट्रल यानी ब्लैक वायर कनेक्ट करेंगे एज़ पर ड्राइंग। यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास लगे हुए हैं 3 टाइमर, 3 लाइट्स और एक एमसीबी, ओके। यहाँ पे देखें, हमने कनेक्ट कर दिया है तीनों टाइमर की A2 कॉइल को आपस में लूप करके कनेक्ट कर दिया है, और तीनों बल्ब में भी हमने न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दी है, ओके। ये देख लें आप लोग, तीनों टाइमर और तीनों बल्ब को हमने कनेक्ट कर दिया है न्यूट्रल वायर, जैसे हमारी ड्राइंग में दिया हुआ है। एज़ पर ड्राइंग हमने न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दी, ओके हो गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूट्रल वायर हमारी तीनों बल्ब्स, तीनों टाइमर की A2 कॉइल और मेन लाइन से आ रही है। नेक्स्ट फेज़ लाइन आएगी, जो कि टाइमर नंबर 3 के कॉमन पॉइंट नंबर 2 पे हम कनेक्ट करेंगे, ओके। फेज़ या मेन लाइन जो आएगी टाइमर नंबर 3 के कॉमन पॉइंट नंबर 2 पे हम कनेक्ट करेंगे, ओके। यहाँ पे ये देखें, ये मेन फेज़ लाइन आ रही है। इस टाइमर का कॉमन पॉइंट नंबर 2 जो कि 25 नंबर है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एज़ पर ड्राइंग। ठीक हो गया। ये देखें, 25 नंबर आपकी मेन फेज़ लाइन से कनेक्टेड है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, टाइमर नंबर 3 में हम 2 कॉमन पॉइंट यूज़ करेंगे, ओके। एक हमने लगा दिया जो कि C2 पे, ओके हो गया, ये इस पॉइंट पे, ठीक हो गया। इसके बाद इसी पॉइंट कॉमन नंबर 2 का जो NC यानी नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, उसको कनेक्ट करेंगे टाइमर नंबर 1 की A1 कॉइल, और उसके साथ जंपर दे के उसके टाइमर नंबर 1 के कॉमन पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टाइमर नंबर 3 है, इससे ब्लू वायर हमने कनेक्ट कर दी है नॉर्मली क्लोज पॉइंट से। ये टाइमर नंबर 1 की कॉइल पे कनेक्ट करके उसको जंपर दे के इसके कॉमन नंबर 1 पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया है, जिसकी मार्किंग 15 नंबर है। यहाँ पे ड्राइंग देखें, ये इसके NC से जा रहा है टाइमर नंबर 1 की A1 कॉइल, ओके। यहाँ से देखें, ये A1 कॉइल, और उससे जंपर लगा के उसके कॉमन पॉइंट 1 जो 15 नंबर है उसको हमने सप्लाई दे दी है। उसके बाद टाइमर नंबर 1 का NO पॉइंट यानी नॉर्मली ओपन पॉइंट जो है, उससे हम वायर कनेक्ट करेंगे टाइमर नंबर 2 की A1 कॉइल, और उससे जंपर दे के उसके हम कॉमन पॉइंट 1 में सप्लाई देंगे। ये देखें, A1 कॉइल और 15 नंबर कॉमन पे हमने सप्लाई दे दी। कहाँ से? टाइमर 1 के NO पॉइंट से। ठीक हो गया। ये यहाँ पे देखें, एज़ पर ड्राइंग इसके NO पॉइंट से टाइमर 2 की A1 कॉइल और कॉमन को हमने जंपर से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद टाइमर 2 का जो आउट है वो NO से कनेक्ट करेंगे, सेम जाएगा
टाइमर 3 की A1 कॉइल और जंपर लगा के उसकी कॉइल को सप्लाई। ये रेड वायर आप देख सकते हैं, ये नॉर्मली ओपन पॉइंट से जा रही है। नीचे टाइमर 3 की A1 कॉइल और उसको जंपर लगा के 15 नंबर उसके कॉमन 1 पॉइंट पे हमने कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह से तीनों टाइमर की A1 कॉइल और उसका कॉमन पॉइंट नंबर 1 भी कनेक्ट हो गया। टाइमर नंबर जो 3 है उसमें 2 कॉमन यूज़ किए हैं, तो ये देख लें कॉइल की और कॉमन सप्लाई हमने कनेक्ट कर दी है। सिर्फ अभी हमारी लाइट्स रहती हैं यानी बल्ब्स रहते हैं तीनों टाइमर के साथ, हम जिसको कनेक्ट करेंगे। लाइट्स यानी बल्ब्स को हम एज पर ड्राइंग कनेक्ट करेंगे। टाइमर नंबर 1 के NC यानी नॉर्मली क्लोज पॉइंट से हम ग्रीन लाइट कनेक्ट करेंगे। ओके, टाइमर नंबर 1 के NC पॉइंट यानी नॉर्मली क्लोज पॉइंट से ये देख लें ब्लू वाली वायर 16 नंबर से जा रही है ये ग्रीन वाले बल्ब में। ओके, टाइमर नंबर 1 के नॉर्मली क्लोज पॉइंट से हमने ग्रीन लाइट कनेक्ट कर दी है जो कि 16 नंबर है टाइमर नंबर 1 का। ओके हो गया। ये ब्लू वायर आप देख सकते हैं ये ग्रीन लाइट में जा रही है टाइमर नंबर 1 के नॉर्मली क्लोज पॉइंट से। उसके बाद टाइमर नंबर 2 के नॉर्मली क्लोज पॉइंट से हम येलो लाइट कनेक्ट करेंगे। टाइमर नंबर 2 के नॉर्मली क्लोज पॉइंट से हम येलो लाइट कनेक्ट कर दी है। 16 नंबर इस टाइमर का नॉर्मली क्लोज है। ये येलो वायर आप देख सकते हैं जो कि येलो लाइट या बल्ब से कनेक्टेड है। ये येलो वायर आप लोग एक दफ़ा फिर देख लें, ये टाइमर नंबर 2 के नॉर्मली क्लोज पॉइंट 16 नंबर से कनेक्टेड है। ओके हो गया। अभी लास्ट लाइट जो है रेड वाली वो हमारी कनेक्टेड है। आप देखें टाइमर नंबर 3 के NC यानी नॉर्मली क्लोज पॉइंट से कनेक्टेड है। तीनों टाइमर के NC कॉमन 1 के NC पॉइंट से हमारी तीनों लाइटें कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड वाली वायर टाइमर नंबर 3 के आउट से जा रही है और रेड वाले बल्ब या लाइट में कनेक्टेड है। एक दफ़ा फिर देख लें टाइमर नंबर 3 का नॉर्मली क्लोज पॉइंट 16 नंबर है। इसी तरीके से हमारी जो वायरिंग है ये कंप्लीट हो गई। ओके, एज़ पर इस ड्राइंग के हमने इसकी कंप्लीट वायरिंग फिनिश कर दी या कनेक्ट कर दी। एक दफ़ा कंप्लीट वायरिंग को रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दी तीनों टाइमर की A2 कॉइल से और तीनों बल्ब के साथ हमने न्यूट्रल वायर सबसे पहले कनेक्ट कर दी। तीनों टाइमर की A2 कॉइल से मेन ब्रेकर से हमने कनेक्ट कर दी। नेक्स्ट हमने फेज़ वायर कनेक्ट की टाइमर नंबर 3 के कॉमन पॉइंट नंबर 2 से। उसके आगे NC नॉर्मली क्लोज पॉइंट से आउट लिया और टाइमर नंबर 1 की A1 कॉइल उसको जंपर दे के कॉमन 1 पॉइंट पे कनेक्ट किया। टाइमर 1 के NO से हमने वायर ली तो टाइमर नंबर 2 की कॉइल पे और उसको जंपर लगा के कॉमन पे सप्लाई दे दी। टाइमर 2 के NO पॉइंट से वायर निकाल के हमने टाइमर 3 की A1 कॉइल और उसके कॉमन पॉइंट को सप्लाई दे दी। लास्ट में टाइमर 1 के NC यानी नॉर्मल क्लोज पॉइंट से हमने ग्रीन लाइट को कनेक्ट कर दिया टाइमर 1 के नॉर्मली क्लोज पॉइंट से। ओके, फिर टाइमर 2 के नॉर्मली क्लोज पॉइंट से हमने येलो लाइट को कनेक्ट कर दिया। टाइमर 2 के नॉर्मली क्लोज पॉइंट से हमने येलो लाइट को कनेक्ट कर दिया एज़ पर ड्राइंग। उसके बाद टाइमर 3 के नॉर्मली क्लोज पॉइंट से हमने रेड लाइट को कनेक्ट कर दिया। ओके, तीनों टाइमर के कॉमन 1 का जो NC पॉइंट है उनसे हम तीनों लाइटें कनेक्ट कर दी तो हमारी इस तरीके से वायरिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमने टाइम सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट का 10 सेकंड और बीच वाली का हमने 3 सेकंड जो है टाइम सेट किया है। बाकी आप यहाँ देखें ग्रीन का 10 सेकंड टाइम सेट है, बीच वाली का 3 सेकंड और रेड वाली का भी 10 सेकंड हमने सेट किया है। तो हम इसको चला के देखते हैं, आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले ग्रीन लाइट चल रही है। ओके, फिर येलो और बाद में रेड। इसी सीक्वेंस से हमारा जो ऑटो है ये ट्रैफिक सिग्नल चलता रहता है। जितना भी आप टाइम सेट करेंगे उस हिसाब से उतनी ड्यूरेशन से
कम या ज़्यादा ये लाइट्स चलती रहती हैं। टाइमर में हम ऑन डिले फंक्शन यूज़ करते हैं और जो लाइट्स होती हैं वो नॉर्मली क्लोज पॉइंट से कनेक्टेड होती हैं। नॉर्मली ओपन पॉइंट से हमारे सेकंड टाइमर की कॉइल कनेक्ट होती है। इस तरीके से सीक्वेंस में ये लाइट्स चलती रहती हैं एज़ पर सेट टाइम। जब सीक्वेंस हमारा तीसरे वाले टाइमर पे पहुंचता है तो वो टाइमर को ऑफ करा देता है, क्योंकि टाइमर नंबर 3 का NO पॉइंट कहीं नहीं कनेक्ट हुआ। तो फिर सीक्वेंस हमारा शुरू से स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि कॉमन 2 का नॉर्मली क्लोज आ जाता है फिर से टाइमर नंबर 1 की कॉइल में। ओके हो गया। ये इस तरीके से ये लाइट्स फंक्शन करती रहती हैं। सेम लॉजिक को यूज़ करते हुए आप कोई दूसरे प्रोजेक्ट या टास्क भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप टाइमर का भी देखें इंडिकेशन, जितनी देर में टाइमर एनर्जाइज होता है उतनी देर तक आपकी वो लाइट चल जाती है। जैसे कॉइल एनर्जाइज होती है तो वो लाइट ऑफ हो जाती है और सेकंड टाइमर को सप्लाई चली जाती है। ये देखें डार्क में आपको टाइमर की इंडिकेशन नज़र आ रही होगी। तो ये एक बेसिक फंक्शन होता है एक टाइमर का, जिसके थ्रू हमने ट्रैफिक लाइट सिग्नल को बना के आप लोगों को दिखाया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दें।